ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं विशीर्ण दोषाशयपाशबन्धं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के उन छोटे छोटे विकल्पों का आगम के रूप में आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती मिली जैन। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पर्याप्तियाँ किसे कहते हैं? हम किसी उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं सभी पर्याप्तियों को? मेरी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान कर मुझे मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। जब जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक गति से दूसरी गति को प्राप्त करता है, ऐसे स्थान ऐसे समय पर जो उन कर्माण वर्गणाओं को प्राप्त करने का जीव कार्य करता है उसे पर्याप्ति या पर्याप्तियाँ कहा जाता है। एक को प्राप्त करना ये पर्याप्ति है और 6 जो पर्याप्ति है उनको उनकी वर्गणाओं को ग्रहण करना यह पर्याप्तियाँ कहा जाता है। जो जीव इन 6 पर्याप्तियों को ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है उसे पर्याप्तक जीव कहा जाता है, क्योंकि उसने जितने आवश्यक वर्गणाएँ थी उन सबको उसने ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया। और जो जीव उसे प्राप्त किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे जिनकी एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेने की यानी सूक्ष्म निगोदिया जीवों की परिणति होती है, वहाँ वे पर्याप्तियों को प्राप्त ही नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें अपर्याप्तक कहा जाता है। मात्र सामान्य शब्दों में अगर इसे समझे तो प्राप्त करने की क्रिया पर्याप्ति है, क्योंकि विस्तार से अगर आगम की परिभाषा और उसके सिद्धांत समझे
तो इतने अल्प समय में इसे समझना संभव नहीं है। सामान्य रूप से इतना ही समझे, जीव प्रतिपल प्रति समय कुछ ग्रहण करता ही रहता है। उस ग्रहण करने के निमित्त से जो विशेष विशेष वर्गणाओं को वह प्राप्त करता है, जैसे आहार वर्गणा को ग्रहण करने वाला, आहार का मतलब भोजन नहीं है, आहार एक पर्याप्ति है जिसके निमित्त से जीव उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो उसको ग्रहण करने की, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जीव करता है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। जैसे शरीर, इंद्रिय, मन, ये जो पर्याप्तियाँ है, तत्तद जन्य ये जो वर्गणाएं एकत्रित होते हुए इनके आकार बनते। जैसे माना कि ये शरीर है, तो ये शरीर जन्म से नहीं बना है, या किसी पर्याय में किसी स्थान पर मनुष्यों के आकार की कोई ढांचे नहीं बने हैं कि कहीं से जीव आया और वहाँ उसने उस ढांचे में जन्म ले लिया। जैसे जीव किसी मनुष्य पर्याय में भी माँ के गर्भ में आता है, तो गर्भ में आने से ही उसकी क्रम क्रम से पर्याप्तियाँ प्रारंभ होती। जैसे वर्तमान का विज्ञान कहता है कि पहले कुछ 15 दिन वह दोनों रज और वीर्य तरल पदार्थ के रूप में एकत्रित होते हैं, फिर वही और थोड़े से गाढ़े होते हुए क्रम क्रम से फिर उनका एक लौंदा आटे के जैसा बनता है, फिर इंद्रियों के अंकुर फूटने लगते हैं। ये जो वर्तमान की विज्ञान ने क्रियाओं को स्वीकार किया है, इस क्रिया में ही जो जीव आत्मा उन वर्गणाओं को क्रम क्रम से ग्रहण करता है, उस क्रिया को ही पर्याप्ति कहा जाता है, और पूर्ण करने पर पर्याप्तक और न करने पर अपर्याप्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इनमें जो आहार, शरीर आदि इन पर्याप्तियों को जीव पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो उसे पर्याप्तक, और नहीं होने से अपर्याप्तक। ये सामान्य ही लॉजिक है। अगर और सामान्य दृष्टांत से हम समझे तो कभी बचपन में मिट्टी का खिलौना अगर बनाया होगा, तो मिट्टी की कोई आकृति खिलौना बनाते समय मिट्टी थोप थोप कर, लगा लगा कर उसके जैसे आकार बनाए जाते हैं। ऐसे ही अपने स्वयं के लिए ही जीव जो शरीर, इंद्रिया, आहार, मन आदि आदि रूप ये साधन जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? तो उसके पूर्व कर्म के आश्रव बंध से जो आत्मा के साथ उनका संबंध होता है, वैसी वर्गणाओं को वो अगली पर्याय में बुलाता है, ग्रहण करते हुए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को आदि आदि जो पर्याप्तियाँ है उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसलिए सामान्य भाषा में इतना ही समझे कि प्राप्त करना ये पर्याप्तियाँ है। इसे आगम के परिप्रेक्ष्य में और विस्तार से, सूक्ष्मता से, एक एक पर्याप्ति के निमित्त से विस्तार से समझा जा सकता है। क्योंकि इतना विस्तार से समय नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से प्राप्त करने की जो जीव की क्रिया चल रही है उसे ही पर्याप्ति कहा जाएगा। 6 होने से पर्याप्तियाँ है और 1 होगी तो वह पर्याप्ति मात्र होगी। क्रम क्रम से जैसा जीव जिस योनि में पहुंचता है वैसे उसकी पर्याप्तियाँ तय की जाती है। जो संगी होता है उसको मन पर्याप्ति भी होती है, और असंगी होता है तो मन नहीं होता। तो जहाँ जिस योनि में, मतलब 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, कैसी पर्याय को वो प्राप्त करता है, पर्याय के निमित्त से जो प्राप्त करना है वही पर्याप्ति है। संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधि कांड या कर्मकांड। श्रीमती पिंकी जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन कर। दुई मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या अंतर? यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जीव जिनवाणी सुन रहा है, प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय सुन रहा है, इसलिए स्वयं में भाग्यशाली है। पर इन सब में से आपको प्रश्न पूछने का, अपनी जिज्ञासा रखने का और उसका गुरुमुख से उत्तर प्राप्त करने का जो ये क्रम प्राप्त हुआ है उसे ही सौभाग्यशालीपना कहा जा सकता है। सामान्य पुण्य के उदय से जो कार्य, क्रिया व्यक्ति को प्राप्त होती है वह
भाग्यशालीपना है और उसमें भी जब सातिशय पुण्य और विशेषता से उदय में आता है, कुछ सबसे हटके विशेष कार्य जब जीव के द्वारा होता है तो उसे सौभाग्यशालीपना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। फिर जैसी अपेक्षा और जैसी व्याख्यान करने वाले की भिन्न भिन्न मान्यता है, वैसे उसे अनेक प्रकार से समझा जा सकता है, पर सामान्य रूप से यहाँ बैठा हुआ भाग्यशाली है और जो अपने प्रश्नों को स्वयं पूछते हुए उत्तर प्राप्त कर रहा है वह महासौभाग्यशाली स्वीकार किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। आर्या जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैन विधि से दही कैसे जमाया जाता है? दही खाना चाहिए या नहीं? सभी लोग कहते हैं कि दही बिना बैक्टीरिया के जमता नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए अपनी श्रावकोचित क्रियाओं को करते हुए हिंसा से दूर रहने के बहुत सारे उपाय बताए। अगर उन दिगंबर आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए इन गृहस्थ योग श्रावकोचित क्रियाओं का विधिवत वर्णन नहीं किया होता तो शायद किसी अन्य धर्म अन्य दर्शन के सामने श्रावकों को हाथ जोड़ते हुए इन सभी क्रियाओं को समझने की आवश्यकता पड़ती। और ज़रूरी नहीं कि उनसे समझने से पूर्ण रूप से आप अहिंसा का परिपालन करें, क्योंकि चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, प्रति समय दिगंबर आचार्यों ने उनकी क्रियाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए ही बहुत सारा मार्गदर्शन प्रदान किया। और इसी क्रम में जो भक्ष्य ग्रहण करने योग्य कुछ ऐसी जो सामग्री का विधि विधान आगम में प्राप्त होता है, जैसे पानी का छानना है, दूध का छानना, दही बनाना, दूध की मर्यादा आदि की आवश्यकता मुनिराजों को नहीं थी, जबकि श्रावक अपने विवेक से करे। पर उसे विवेक कौन समझाएगा? अगर अरिहंत भगवान के वाणी के माध्यम से प्राप्त तत्वों का निर्णय जो उन्होंने ग्रहण किया है वह श्रावकों तक पहुंचाना आवश्यक था। इसलिए उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो आगम ग्रंथों में इस दही की, दूध आदि या उसकी मर्यादा आदि की विषय में जो मार्गदर्शन किया है उसे वर्तमान में प्रत्येक श्रावकों को समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से पुराने जामन से बना हुआ जो दही है वह 100% अभक्षी ही है। वह जैन श्रावकों को क्या, किसी भी श्रावक किसी भी व्यक्ति को ग्रहण करने योग्य नहीं। और उसी दही में जो पुराने दही से, पुराने सामग्री से, पुराने जामन से बना है उसमें 100% ही जीवों की उत्पत्ति बैक्टीरिया आदि की हुआ ही करती है। ज़रूरी नहीं है कि जीवों की उत्पत्ति के माध्यम से ही कोई सामग्री जमे। अगर सर्वथा ऐसा है तो आप घर में बर्फ़ भी जमाते हैं, आइसक्रीम भी जमाते हैं, तो वहाँ कौन से जीवों की उत्पत्ति होती है ये भी समझने की आवश्यकता है। सर्वथा ऐसा नहीं होता। जिनको आगम की विधि का ही बोध नहीं है दही जमाने का, वो यही कहेगा कि बैक्टीरिया के उत्पन्न होने से ही वहाँ दही जम रहा है या कोई पदार्थ जम रहा है। सर्वथा किसी जीवों की उत्पत्ति से कोई सामग्री नहीं जमती, और अगर जमती ही होती तो फिर जितनी भी जमने वाली सामग्री है वो सबकी सब अभक्ष होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। तो विवेक के साथ जो आगम में विधि लिखी है तो उसे इसी प्रकार से समझना होगा कि कोई चांदी का सिक्का जो एक बार प्रयोग करने के बाद कम से कम दूसरे दिन तुरंत उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें उसकी लगार जो सामान्य भाषा में कहती है पुरानी खटास या पुराने उस जामन का या उसका जो प्रादुर्भाव उसके साथ होता है, वह लगार के कारण से वहाँ पुनः दूसरे दिन वो प्रयोग में ले लिया तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति स्वाभाविक है। पर उसको पुनः दूसरे दिन सुखाना, मात्र चांदी का सिक्का ही नहीं, जो नारियल की ऊपर की
कटक होती है, वो बादाम का बीज आदि अनेक पदार्थों से शुद्ध रूप से दही जमाया जा सकता है। पर पुनः समझना, एक बार प्रयोग करने के बाद तुरंत उसका वैसा ही प्रयोग नहीं होगा। वह कम से कम 24 घंटा शुद्ध रूप से धुलने के बाद सूखी जाएगी और सूखने के बाद पुनः उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर पुराने चम्मच, पुराने किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हुए अगर दही आदि जमाया है तो नियम से वह दोषपूर्ण ही है, अभक्ष्य ही हो सकता है। इसलिए मात्र इतना ही नहीं, और भी कुछ ऐसी सामग्री आती है जैसे मार्बल के टुकड़े से भी दही जमता है। पर पुनः ध्यान रखें, वह टुकड़ा भी उसमें गैप होने से पानी रुकने की, ठहरने की गुंजाइश है। लकड़ी जो नारियल की है वो भी गीली हो जाने से वहाँ जीवों की उत्पत्ति की संभावना है। तो किसी भी प्रकार से इनके माध्यम से जो दही जमाया जा रहा है, दूध की भी मर्यादा वहाँ बहुत आवश्यक है। 48 मिनट में दूध निकलने के बाद उसका प्रासुकीकरण होना, उसका छानना, विधिवत उसको ग्रहण करना, फिर इन विधियों के द्वारा, जैसे चांदी का सिक्का है, मार्बल का टुकड़ा है, नारियल है, साथ में वह कुछ ऐसी विशेष सामग्री भी आती है जो मिर्च जैसी, कुछ कभी काली मिर्च या मिर्च के द्वारा भी ये दही जमता है। तो अपने अपने प्रांत और अपने अपने विषय को समझे, पर सामान्य रूप से दूध की मर्यादा भी ध्यान रखनी होगी और पुराने किसी भी प्रकार से सामग्री का पुनः प्रयोग तुरंत नहीं हो, तो ही आप जीवों के रक्षा के साथ साथ इन सामग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जितना कम खाए उतना अच्छा है, नहीं खाओ सो अच्छा है। जिनको विकल्प है वो पूर्ण रूप से उनका त्याग करते हुए छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है। और नहीं है तो फिर विवेकपूर्वक श्रावकोचित क्रियाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। गाढ़वारा मध्य प्रदेश से पदम जैन शास्त्री अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 महाराज। हमारा प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। बाहरी गुणों का पालन करते हुए, श्रद्धान करते हुए अंतरंग में क्या प्रसाद करें जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके? वास्तव में सम्यक दर्शन किसी भी प्रकार से बहिरंग क्रिया, बहिरंग निमित्तों से प्राप्त नहीं होता और न बहिरंग प्रदर्शन से वह समझ में भी आता है। सम्यक दर्शन जीव के अंतरंग परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप पर और 7 तत्वों पर श्रद्धान हुआ करता है, वही सम्यक दर्शन। बाहर भले ही कोई ये माने, ये कहे कि पूजा पाठ करने से, अमुक करने से, इन क्रियाओं को करने से सम्यक दर्शन होता है। आवश्यक नहीं है कि मात्र बहिरंग क्रियाओं को पुनः पुनः दोहराने से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन मात्र और मात्र जीव के भावों की ऐसी अंतरंग विशुद्धि है जिसके माध्यम से वह सच्चे देवशास्त्र ही नहीं अपितु 7 तत्वों को ऐसा मानता है जैसा आगम में लिखा है, और मानता ही नहीं बिल्कुल वैसा अनुभूत भी करता है। और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। भले ही व्यक्ति कहे कि मात्र हमारे पास व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति बाद में करे, ये कतई संभव नहीं होता। जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन होगा वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा, और निश्चय सम्यक दर्शन है तो वहाँ नियम से व्यवहार सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति बहिरंग में दिखने में ही आएगी। इसलिए ये मत सोचे कि बहिरंग में तो हम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं या हमें व्यवहार सम्यक दर्शन है, अंतरंग में प्राप्ति कैसे हो? अंतरंग में है तो ही बहिरंग की उन क्रियाओं का कुछ सेंस है, कुछ मायने हैं, अन्यथा वह बाहर की क्रिया मात्र प्रदर्शन है। आत्मा का दर्शन, 7 तत्वों का दर्शन, सच्चे देवशास्त्र गुरु का दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए अंतरंग में निश्चय सम्यक दर्शन के साथ बहिरंग सम्यक दर्शन होता है। अब रही बात उन उपायों की जिसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें,
तो ये किसी भी प्रकार से मात्र शब्दों से प्राप्त होने वाले नहीं है। प्रभु के दर्शन करना, गुरु के जिनवाणी सुनना, ये बहिरंग निमित्त हो सकते हैं, पर अंतरंग में जब तक कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम नहीं है, तब तक तीनों प्रकार में से कोई भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आगम में 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, उपशम सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन। वर्तमान में पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन संभव नहीं है। उपशम और क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन भले ही प्राप्त हो, उसके लिए बहिरंग निमित्त जैसे देव दर्शन कहा है या स्वाध्याय, जाति स्मरण आदि सब कुछ कहे हैं, पर ये बहिरंग निमित्तों के साथ अंतरंग में जीवों का कैसा श्रद्धान है, वह गुरु की आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को कितनी श्रद्धा से और कितने समर्पण से मानता है, इस पर यह निर्भर करता है कि जीव की वास्तव में सम्यक दर्शन की जो बहिरंग परिणति चल रही है, वह वास्तव में अंतरंग में है भी कि मात्र प्रदर्शन के लिए वह सम्यक दृष्टि बनकर धार्मिक क्रियाओं को दोहराते हुए धार्मिक होने का प्रयास कर रहा है। जो धर्मात्मा होगा उस अंतरंग श्रद्धा के साथ उसकी प्रत्येक बहिरंग क्रिया होगी। इसलिए बहिरंग में तो देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, सन्निधि को प्राप्त करना ये आवश्यक ही है, पर साथ में जो गुरु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, जिनवाणी की आज्ञा है, उसे सर्वोपरि मानते हुए सबसे पहले उस आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए ही जीव अगर अपने परिणाम और परिणति को सुधारने का प्रयास करेगा, तो अंतरंग में भी वह बहिरंग क्रियाओं के साथ साथ सम्यक दर्शन प्रकट होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिता जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। 10 लाख क्षण में शिखर जी जाते हैं, व्रत एक आसन करते हैं, उसी दौरान वंदना करने जाते हैं तो पूजा नहीं कर पाते, ना अभिषेक देख पाते, तो इसमें कोई दोष है क्या? माँ 10 लक्षण आदि के निमित्त से शिखर जी की यात्रा करना ये अच्छी बात है, पर यात्रा वंदना करते समय अगर आप जो व्रत कर रहे हैं उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत सार्थक नहीं होता। व्रत तभी माना जाता है जब उस व्रत की पूजा, उसका जाप, उसका जो अनुष्ठान आगम में लिखा है विधिपूर्वक वह करना आवश्यक। और मैं तो कहता हूँ एक साथ 4 काम करने की क्या आवश्यकता है। जब हम वंदना करने इतनी दूर गए ही है तो शांति से शिखर जी की वंदना करें और फिर अगले साल जब 10 लक्षण आएगा तब फिर हम व्रत आदि करें। एक साथ 4 काम करने से बहुत सारा पुण्य मिलने वाला नहीं है, अपितु धोखे से, मायाचारी के निमित्त से पुण्य की जगह पाप भी प्राप्त हो सकता। इसलिए विवेक रखें, अगर हमें व्रत करना है तो फिर शिखर जी जाने की क्या आवश्यकता है। हम जहाँ हैं वहीं बैठ के व्रत करें, और हमें शिखर जी जाना ही है, हम पहुँच ही गए हैं तो फिर व्रत करने का विकल्प क्यों करना। हाँ ठीक है, सामान्य रूप से आप एकासन कर रहे हैं, कुछ त्याग कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है, पर अगर जो आपका व्रत चल रहा है जैसे नमोकार 35 आदि व्रत चल रहे हैं तो वहाँ जाके करना भी है तो फिर शांति से सुबह या शिखर जी पहुँचने के बाद या ऊपर भी टोंक पे किसी एक स्थान पर पहुंच के विधिवत पूजा कर ले। भले ही बहुत देर, घंटे 2 घंटे करे, आवश्यकता नहीं है पूरी पूजा पीठिका भी नहीं करे, पर व्रत की जो पूजा लिखी है कम से कम उतनी पूजा आपको करनी आवश्यक नहीं, अनिवार्य ही है। और मात्र पूजा ही नहीं, हम दिन भर थके हैं, अब आज की जाप कल कर लेंगे, ये किट्टी 2-4 दिन बाद कर लेंगे, वो भी नहीं जमेगा। जो उसका विधि विधान लिखा है, मतलब उसकी जो पूजा लिखी है और उसका जो जाप मंत्र लिखा है वो करना आवश्यक है। भले ही पूरी पूजा विधिवत नहीं कर पाए, कम से कम मंत्रों के माध्यम से उस पूजा को आप अवश्य ही करें, तो ही वह व्रत की संख्या में गिनने योग्य है। अन्यथा उपास एकासन की श्रृंखला में सामान्य रूप से उसे करने में दोष नहीं है, पर व्रत का पुण्य और व्रत की गणना तभी होगी जब विधिवत उसका जो पूजा पाठ या मंत्र जाप आदि कहा है वही करने से आपको पुण्य विशेष मिलेगा। नहीं करने से पाप भले ही नहीं लगे, पर जो व्रत है वह व्रत पूरा नहीं कहलाएगा। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती वैशाली जैन, गाड़ावाड़ा, मध्य प्रदेश से। माझ्या नगरीत आलेली दोघी महाराजांना माझी त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम
फिल्मी तर्ज पे जो भजन गाते हैं उनमें हम हमारे 3 लोक के नाथ को सिंगुलर भी प्रोनाउंस कर देते हैं और उन्हें कभी वीर बन के चले आना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, इस प्रकार के भजनों को क्या हम जैन लोगों को गाना चाहिए? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। भगवंतांची भक्ती करणं श्रेष्ठ आहे, पण भक्ती करताना सिद्धांताचा विवेक पण बरोबर असणं आवश्यक है। तात्पर्य यही है कि हर इंसान अपने शक्ति से भगवान की भक्ति तो कर सकता है, पर भगवान की भक्ति करते समय किसी भी प्रकार से जैन सिद्धांतों का लोप होना ये उचित नहीं है। भक्ति वही होती है जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांतों को लेकर ही चलती है। जैसे हमारे बहुत सारे विद्वानों ने, आचार्यों ने जो वास्तविकता में भक्ति की है, स्वयंभू स्तोत्र है, महावीराष्टक है, एक ही भाव स्तोत्र है, जहाँ आगम के सिद्धांतों का भी लोप नहीं होता और भगवान की भी भक्ति होती है, वही वास्तव में भक्ति है। वर्तमान में जो फिल्मी तर्जों पर गाना, नाचना आदि देखने में आ रहा है वह किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। हाँ, भक्ति में अगर हम भगवान को मेरी तो से बनी ताते करे पुकार, इस प्रकार से सिंगुलर एक वचनात्मक बोल रहे हैं तो वो तो भक्ति है, फिर भी चल जाएगा। पर जहाँ वीर बन के चले आना, महावीर बन के चले आना, तुम्हें साक्षात गुरु दिख नहीं रहे हैं और परमात्मा को नीचे उतार रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, तो ये मान्यता किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ओ निर्गुण और न्यारे, हमारे परमात्मा भले ही अरहंत सिद्ध भी बन जाए पर वे किसी भी प्रकार से निर्गुण नहीं हो सकते। इसलिए निर्गुणी कहने से अच्छा है कि वे गुणों से कैसे युक्त है। ऐसे भजनों का, ऐसे गीतों का और ऐसे भक्ति का चयन किया जाए जिसके माध्यम से वास्तव में हमारे उस आगम ग्रंथों का भी लोप ना हो, जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है और उसके अनुसार जो भक्ति कही गई है उसको मायने रखते हुए ही आपको ये भक्ति आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा जितना पुण्य आप भक्ति करते हुए, भजन गाते हुए नहीं कर रहे हैं, उससे कई अधिक गुना दोष आप वहाँ भगवान की या जैन दर्शन की, जैन धर्म की अवहेलना, सिद्धांतों की विराधना करते हुए कर रहे हैं। इसलिए भक्ति करने से पूर्व, भजन गाने से पूर्व ये विवेक होने की आवश्यकता है कि हम क्या बोल रहे हैं। आज मात्र संगीत और धुन के पीछे व्यक्ति आगम, सिद्धांत, भक्ति क्या होती है वह सब कुछ भूल रहा है। ये करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भले ही एक वचनात्मक हम प्रभु को कहे, गुरु को कहे, वो तो हमारी अंतरंग की श्रद्धा है, कभी कभार पूजा में भी कई स्थानों पर आता है, पर वो भी ठीक है। पर जो सिद्धांत का ही लोप हो रहा है, जहाँ प्रभु कभी हमारे परमात्मा उतर के आने वाले है नहीं है, भगवान हमारे अरहंत बनने के बाद कभी खाते ही नहीं है, वे ना सोते हैं ना उठते हैं, पर फिर भी ये भजनों से बोलना ये उचित है ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।